क्या होगा यदि हम अपना पर्सनल लोन रीपेमेंट ना करें तो? क्या हमें जेल जाना पड़ेगा? क्या हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन हो सकता है? कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पर्सनल लोन ऐप से या फिर बैंक से हम पर्सनल लोन ले लेते हैं और किसी मुसीबत की वजह से उसे टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में हमारे मन में ये डर रहता है कि कहीं हमें जेल जाना ना पड़े, कहीं हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो जाए। ऐसी स्थिति में आपको सही जानकारी और सही दिशा की ज़रूरत है। पर्सनल लोन दो प्रकार के होते हैं, पहला सिक्योर पर्सनल लोन और दूसरा अनसिक्योर पर्सनल लोन। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिक्योर पर्सनल लोन क्या होता है, जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको लोन अमाउंट के बदले अपनी कोई संपत्ति, अपना कोई वस्तु गिरवी रखना पड़ता है, और यदि आप टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जिसने आपको लोन दिया है वो आपकी संपत्ति को नीलाम करके बेचता है और उससे अपना लोन अमाउंट रिकवर करता है। हालांकि ऐसा करने से पहले वो आपको 1-2 बार नोटिस जरूर भेजता है ताकि आप अवगत हो जाए। अनसिक्योर पर्सनल लोन क्या होता है, इसमें आप अपना कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें आपका पर्सनल डिटेल ज़्यादा लगता है। जैसे कि सबसे पहले आपका सिविल स्कोर, आपका सैलरी स्लिप, आपका एनुअल इनकम, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, ये सब डिटेल आपको देना पड़ता है, और इन डिटेल के आधार पर कंपनियां आपको बताती है कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है, तब जाके आपको लोन मिलता है, यहाँ से आप लोन ले लेते हैं। अब यदि आपने ऐसा पर्सनल लोन लिया है अनसिक्योर पर्सनल लोन, और यदि आप इसको टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहले जो आपका सिविल स्कोर है वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा और भविष्य में आपको लोन मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। दूसरा, जब तक आप लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपने जिस भी ऐप से जहां से भी लोन लिया है उस प्रोफाइल में आपका पेंडिंग दिखाएगा कि आपने अभी तक लोन रीपेमेंट नहीं किया है, और उस पर लोग पेनाल्टी के ऊपर पेनाल्टी लगाते जाएंगे, और इसके बाद से आपको दिन रात कॉल आते रहता है कि आप अपना लोन जल्द से जल्द रीपेमेंट कर दीजिए। यहाँ तक कि रेफरेंस में आपने जो नंबर दिया है उस पर लोग कॉल करके बोलते हैं कि इस बंदे ने लोन लिया है, उसने अभी तक रीपेमेंट नहीं किया है, आप उनको बोलिए कि वो जल्द से जल्द लोन रीपेमेंट कर दें। इसके बाद से आपके घर पर नोटिस भी आने लगता है जिसमें कि लिखा रहता है कि आप अपना लोन जल्द से जल्द रीपेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। इसके बाद भी यदि आप अपना लोन रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके घर पर हो सकता है रिकवरी एजेंट भी आ जाए। इन लोगों का आने का टाइम होता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। हालांकि ये लोग आपसे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। ये लोग आके केवल आपसे बोलते हैं कि आपने जो लोन लिया है आप उसे रीपेमेंट कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, आप उनसे बात करके बता सकते हैं, हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं आपका लोन रीपेमेंट कर दूंगा। मतलब लोन देने वाला कंपनी हर संभव प्रयास करता है अपना पैसा वापस लेने के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए। जिसने आपको पैसा दिया है वो तो अपना पैसा लेगा ही, और आपको भी ईमानदारी से, जब आप उनसे पैसे लेते हैं तो आपको ईमानदारी से वापस कर देने चाहिए। अब लास्ट सवाल ये है कि यदि हम अपना लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या हमें जेल जाना पड़ेगा? तो देखिए, जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने लोन लिया है वो आपने अपने पर्सनल डिटेल के ऊपर लोन लिया है, ना कि अपने प्रॉपर्टी के ऊपर। आपने लोन लिया है अपने पर्सनल डिटेल के ऊपर, अपनी इनकम के ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर। अब कल के दिन आपका नौकरी ना रहे, आपके घर में कोई मुसीबत हो जाए, आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाए और उसके वजह से आप अपना लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप फ्रॉड कर रहे हैं, आपका मन फ्रॉड करने का था, आप सोच रहे थे कि मैं लोन लूं और उसे रीपेमेंट ना करूं, तो ऐसे केस में आपको जेल भी हो सकता है। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप कम से कम लोन लीजिए और उसे जल्द से जल्द टाइम पर रीपेमेंट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा और आप दोबारा से कहीं से भी लोन ले सकते हैं। और यदि आप टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और फिर आपको कहीं से भी लोन मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।